नहीं बन रहा हो, देखो होमवर्क में जब देता हूँ तो आपको मतलब पूरे चैप्टर का सवाल दे देता हूँ, ठीक है। सो हो सकता है अगर आपका कोई सवाल नहीं बन रहा हो तो आप इस चैप्टर को अभी, ये कम से कम लाइट का चैप्टर खत्म हो गया है, ये वाला चैप्टर अभी भी चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे अटेंशन पे कीजिए, प्लस मेरे वीडियो लेक्चर्स भी देखिए तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, प्लस मैं आपको उसका सोल्यूशन भी भेजूंगा। तो गो थ्रू दैट सोल्यूशन। अगर उसमें से भी अगर आपको सोल्यूशन देखकर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। क्योंकि देखिए जो होमवर्क में दूंगा वो 10-15 सवालों का होगा, हो सकता है आपका 7 सवाल नहीं हुआ, 10 सवाल नहीं हुआ या 12 सवाल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे का हो गया है। तो अगर मैं वही सवाल यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, दूसरा बोलेगा भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो इन केस अगर आपसे कोई सवाल नहीं हुआ है तो आप प्लीज़, मतलब सवाल नहीं हुआ है, मेरे सोल्यूशन आज चले जाएंगे, आज नहीं कल चले जाएंगे, जब आपका होमवर्क सबमिशन हो जाएगा, सो आई विल गिव यू द सोल्यूशंस। आपके व्हाट्सअप नंबर पे चले जाएंगे, उसको थोड़ा सा मैच करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, आप मेरे को भेज दीजिए, सर ये 5th वाला ना सवाल समझ में आया ना सोल्यूशन, 6 वाला ना सवाल समझ में आया ना सोल्यूशन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट हियर एंड एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। लेट्स गो बाय दिस प्रोसेस। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें बिफोर यू अपीयर फॉर द टेस्ट। प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस लेवल बहुत कम है, सेल्फ स्टडी लेवल बहुत कम है। यहाँ पे हम तो पढ़ाते रहेंगे, स्कूल में भी पढ़ाते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ्स एक ही चीज़ से इंप्रूव होती है, वो है प्रैक्टिस से। मैथ्स को करने का और कोई तरीका नहीं है। मैथ्स को आप किसी रट्टेबाजी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। एसएसटी का आंसर रटना है भाई साहब, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आपको मैं यहाँ पे कितना भी समझा दूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़े बहुत कीवर्ड्स आप कैचअप कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका भाई साहब रटना ही है, वो आप मान कर ही चलिए, ठीक है। मैथ्स में आपको समझना है, एक बार आपने मैथ्स की नस को समझ लिया ना, इट विल बी अ केक वॉक, तब तक भाई साहब स्ट्रगल रहेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस इज द ओनली आंसर टू मैथमेटिक्स। द मोर प्रॉब्लम्स यू प्रैक्टिस, और सिर्फ मेरे दिए गए होमवर्क पर मत रुकिए। हाँ, मेरा दिया गया होमवर्क आपको करना ही है डेफिनेटली, लेकिन उस पर ही मत रुकिए। आपके एनसीईआरटी से या आपके रेफरेंस जो बुक्स हैं उससे भी आपको सवाल लगाने पड़ेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी का होमवर्क भी दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का एनसीईआरटी बुक नहीं है। डू यू हैव एन एक्सेस टू एनसीईआरटी? एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आपको नेट से भी मिल जाएंगे, वैसे मतलब एनसीईआरटी का जो नेट साइट है ना, वहाँ से मिल जाएगा। और एनसीईआरटी से प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके मेन सवाल हैं, ठीक है। बाकी जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं ना, सब के सब एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं, सब के सब एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं। आपको तो खैर एससीईआरटी यही है, तो उसमें कोई तकलीफ है नहीं, उससे करेंगे तो वही काफ़ी रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सोल्यूशंस को एक बार देखिए, जब मैं सोल्यूशन भेजूंगा आपको ट्राई कीजिए पूरा, इसीलिए मैं ताबड़तोड़ आपको सोल्यूशन नहीं भेजता हूँ। let you be done with the homework, send it to me, and then I will send you the solution. Go through it. If you feel that there is something that requires an explanation from my end, feel free to point it out. ठीक है, क्लियर है? मैं चाहता हूं कि आप पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस कर लें बिफोर। देखिए, अगर 50 मार्क्स का पेपर है ना, कम से कम 40 तो क्रॉस होना ही चाहिए। और इतनी मात्रा में मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे, स्कूल के लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे, ये जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ ये कर रहे होंगे, ये सारे आपके इनपुट प्रोसेसेस हैं, और बाकायदा कर रहे होंगे, खुद से कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर जो भी आपको नहीं समझ में आया है वो आप फिर से सॉल्व करेंगे, या फिर से मेरे दिए गए सोल्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ रहे हैं, ये सारी तमाम चीज़ें आप करेंगे, आपको मिलेगा ही मिलेगा 40 के ऊपर। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, होगा ही होगा। ये इनपुट प्रोसेस है भाई साहब, ये आपका आउटपुट जो है वो तो रिजल्ट है, वो इनपुट प्रोसेस है। मैं स्विच दे रहा हूँ, फैन चल रहा है, अगर भाई साहब स्विच में कोई खराबी होगी तो फैन नहीं चलेगा, या फैन में मोटर में कोई खराबी होगी तो फैन नहीं चलेगा ना भाई साहब। तो इनपुट प्रोसेस अगर आपका सही है, आपका रिजल्ट आना ही आना है, चाहे मेरे यहाँ पे आए चाहे स्कूल के यहाँ पे आए। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप वो कर नहीं रहे हैं सिस्टमैटिकली। करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बाकायदा हर बार मिलेगा। और मैं यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहा हूँ, तो चैप्टर वाइज टेस्ट में आपका पोर्शन कम होता है। यही स्कूल में होगा तो भाई साहब 5-6 चैप्टर एक साथ, आप बोले कौन सा करें भाई साहब, कौन सा करें, ये वाला, अच्छा ये वाला, थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे कम से कम आपको पर्याप्त मात्रा में समय मिल रहा है कि आप एक चैप्टर को ठीक से करें और उसका टेस्ट दें, ठीक है। सो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। एकदम जी जान लगाकर उस चैप्टर को करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई साहब किताब लेकर बैठे रहो अपने सामने, ठीक है। आप जितनी भी पढ़ाई करें ना, पेरेंट्स को उल्लू बनाने के लिए मत करिए, सिंपल नीट पढ़ाई कीजिए। नीट पढ़ाई कीजिए मतलब वो क्लास में भाई साहब लिखवाया था, स्कूल में लिखवाया था, वही मैं लिख रहा हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, वो लिखना पड़ेगा, लेकिन वो एक्चुअल होमवर्क नहीं है, वो एक्चुअल होमवर्क नहीं है। होमवर्क तब होता है जब आप सवाल लगा रहे हो, होमवर्क तब होता है जब आप पढ़ रहे हो, इसको मैं बोलता हूँ होमवर्क। ये क्रीम स्टडी है और इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, दिस हैज़ टू इंक्रीज। और ये सिर्फ दिखाओबाजी नहीं करना है, आपको एक्चुअली में करना है। मतलब
पेरेंट्स बहुत खुश है, बच्चा बच्चा किताब लेकर बैठा हुआ है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। शायद वो देख नहीं पा रहे हैं अपने समय के लिए कि क्या कर क्या रहा है, लेकिन वो फिर उनको उल्लू बनाना हो गया और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो ट्राई एंड बी एज ऑनेस्ट एज यू कैन विथ योर सेल्फ। ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसके लिए टेंशन हो रहा है, होना चाहिए, दैट इज ओके, बट कैसे आए इसके बारे में सोचिए। मैथ्स कोई हुआ नहीं है, एक ही इसका आंसर है, मैथ्स का एक ही आंसर है, प्रैक्टिस, और कोई आंसर नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आप स्ट्रांग होते जाएंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा, ऊपरी ऊपरी का हो रहेगा तो नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, इट डिमांड्स प्रैक्टिस, द सब्जेक्ट इज सच, हर सब्जेक्ट का एक डिमांड होता है और उसके हिसाब से होता है। अगर आप देखोगे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अपने समझने का कार्यक्रम आपका 95% है, उसमें आप रट सकते ही नहीं है। 95% आपको समझना है, और इस समझ को आप कैसे स्ट्रांग बनाएंगे? प्रैक्टिस से। अगर आप देखोगे साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे लेट्स से 30% आपको रटना है और 70% समझना है। ठीक है, रटने का कार्यक्रम है। ठीक है, अगर आप जाएंगे भाई साहब हिस्ट्री ज्योग्राफी या एसएसटी में, तो आप बोल सकते हैं कि भाई साहब ऑलमोस्ट 80% रटना है, 20% हमें समझना है। ऐसा ही है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग डिमांड है। तो मैथ्स का डिमांड यही है कि भाई साहब आपका ऑलमोस्ट 95 to 98% आपको समझना है, और 2% जो है आपको कहीं कहीं पर रटना पड़ेगा, कोई थियरम रटना पड़ गया, या भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है ये रटना पड़ गया, बस इतना ही है, बाकी आपको समझना ही है। ठीक है, ओके, सो फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900। अरे बोलो ना, बोलो भाई सर, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। आपको भाई साहब क्यूबॉइड का हाइट निकालना है। क्यूबॉइड है मतलब भाई साहब क्या आ जाएगा? अरे पहला ना पहला, जल्दी से पहला क्या आ जाएगा भाई साहब? फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180। ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब क्या होता है भाई साहब? जिसका लेंथ उसके ब्रेथ और उसके हाइट के बराबर नहीं होता है। लेंथ और ब्रेथ और हाइट दो तीनों भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, क्यूब मतलब क्या होता है? जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर हो। क्यूब इज बेसिकली जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर हो उसको हम बोलेंगे क्यूब, और जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर ना हो उसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। क्लियर क्लियर क्लियर, मामला क्लियर है? ओके, यहाँ पे क्या दिया गया देखो, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया। बेस एरिया मतलब टड़ंग टड़ंग, ये हो गया भाई साहब बेस एरिया। तो आप देखो ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा? अरे बच्चा पार्टी जरा ध्यान तो दो भाई साहब। ये हो गया आपका लेंथ। ठीक है, दिस विल बी योर लेंथ। ये पोर्शन हो जाएगा आपका ब्रेथ और ये पोर्शन हो जाएगा आपका हाइट। आर वी क्लियरम क्लियरम क्लियरम? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया भाई साहब आपका हाइट। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबॉइड। लेंथ ब्रेथ और हाइट का हो गया आपका क्यूबॉइड। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे आपको दिया हुआ है बेस एरिया। बेस एरिया मतलब बॉटम फ्लोर एरिया। ये कितना दिया हुआ है आपको? 900 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? एनीवन एनीवन एनीवन। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है भाई साहब? बेस एरिया। बेस एरिया इज गिवन एज, बच्चा पार्टी अरे बोलो ना बोलो, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? बेस एरिया मतलब नहीं नहीं नहीं, नहीं रुक 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 ना, हाँ ओ ये 180 है। ओके चलिए चलिए चलिए, ये ओके 180 है। अभी हम पूछेंगे दक्ष यादव भाई साहब, ये बेस एरिया की जगह मैं क्या लिखूं? बोल 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 बोल, बोल जल्दी बोल। बेस एरिया की जगह पे क्या लिखूं? दक्ष क्या लिखूं मैं? अरे बाबा रे बाबा, भारती बेस एरिया की जगह पे क्या लिखा जाए? यहां से छुपने की कोशिश मत करो। अरे बोलो ना भाई साहब, बहुत आसान सा सवाल है। आप बेस एरिया की जगह पे क्या? कोई नहीं बोल पा रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, बेस एरिया मतलब मैं मैथमेटिकली बोल रहा हूं, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे भाई साहब? एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या एरिया होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये वाला जो नीचे है ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है ना? रेक्टेंगल है भाई साहब, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये कितना हो जाएगा बोलो? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ
ये 900 क्यों लिख दिया हमने भाई साहब? इसका वॉल्यूम है, ओ ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी, ये वॉल्यूम सही है, ठीक है। तो इसका भाई साहब बेस एरिया कितना है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, समीक्षा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। चला चला चला, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन बोलेगा भाई साहब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, बट साइड स्क्वायर। रुद्राक्ष गलत, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड गलत। आप बताइए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तुम लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। तुम्हारे पास लेक्चर यहाँ पे अगर अटेंडेड नहीं हो पा रहे हो, घर पे जाकर देखो ना वीडियोस, उसमें तुमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं देखो, ये ह्यूमन है कि आप 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा जो भी क्लास रहेगा उसमें पूरा पूरा शायद आप अटेंटिव ना रह पाओ। तो आप जाकर घर पे उस वीडियो को देखो ना, रिवर्स करके देखो, आगे ले जाकर देखो, जो चीज़ समझ में आ जाएगी उसको फॉरवर्ड करके देखो, जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको पीछे ले जाकर देखो। यू हैव दैट कंफर्ट एंड लग्जरी विथ यू ना। हाँ बोलिए भाई साहब। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आता हूं भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू कितना हो गया बच्चा वाडी? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट, जो हमको नहीं मालूम है। और ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, विच इज हाउ मच? 900 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये दिया हुआ है आपको, है ना। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? गिवन यहां पे क्या दिया हुआ है भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज हाउ मच? 900 सेंटीमीटर क्यूबिक। और यहां पे एरिया, बेस एरिया, ये बेस एरिया कितना दिया हुआ है आपको? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 सेंटीमीटर क्यूबिक अपॉन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल कैंसिल, 185 जा, ठीक है। h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हाउ मच? 5 सेंटीमीटर, है ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आतम आतम आतम, ओके ओके ओके। फिर से एक बार देख लेते हैं भाई साहब। देखो यहाँ पे क्यूबॉइड है जिसका बेस एरिया दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो बेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है आपको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सो आपका कितना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? इंटू h। तो ये हो गया आपका h कितना हो जाएगा? 5। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 5। द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। ये वाला सवाल जरा कीजिए फटक से। चलो भाई साहब हो गया। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, टड़ंग 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 टड़ंग। किसी का हुआ क्या भाई साहब? देखो एक क्यूबॉइड है, इसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो समझो भाई साहब ऐसा एक बड़ा सा क्यूबॉइड है जिसका आपको डायमेंशन दिया हुआ है। ये क्यूबॉइड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ क्यूबॉइड, कुछ डायमेंशंस हैव बीन गिवन। तो भाई साहब लेंथ क्या दिया हुआ है इसका? 60 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या दिया हुआ है भाई साहब आपका? 54 सेंटीमीटर। और हाइट इतनी दी हुई है कितना? 30 सेंटीमीटर। जहाँ पे भी देखो ऐसे दिया रहेगा ना, मतलब आप मान ही लो कि ये LBH फॉर्मेट में ही है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट है, ठीक है। तो आपके ये भाई साहब इसके डायमेंशंस हो गए, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स? अभी आपको भाई साहब इसमें से बनाने हैं ऐसे स्मॉल क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं, ठीक है। यू विल हैव टू बेसिकली मेक स्मॉल क्यूब्स आउट ऑफ इट, ठीक है। विथ साइड 6 सेंटीमीटर। अभी क्यूब है,
क्यूब का साइड दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कब होता है, जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर ना हो, ठीक है। और क्यूब कब होता है, जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट भाई साहब बराबर हो। तो यहाँ पे साइड दिया हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है आपको, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन दिस मच, ये क्यूबॉइड का डायमेंशन है, और एक क्यूब का डायमेंशन कितना है, 6 सेंटीमीटर। बी प्लेस इन द, तो कितने सारे ऐसे छोटे छोटे क्यूब इसमें आप डाल सकते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड हियर। तो क्या, जब भी आप क्यूब के अंदर जाते हैं ना, एक क्यूबॉइड के अंदर जाते हैं, तो आपको क्या कैलकुलेट करना रहता है, वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी आप पहले बताएंगे भाई साहब, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। कितना हो गया भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे 54 इंटू 18, 54 इंटू 18, तो ये हो गया 4 8 जा 32, 5 8 जा 40, 43, तो ये हो गया आपका 54, ये हो गया 2 3 + 4 7, 5 + 4 9, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 97200 कितना सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड क्यूब है ना, साइड क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा आपका, जो साइड है उसका क्यूब, साइड कितना है बोलो, 6 सेंटीमीटर इसका क्यूब, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बोलो, 216, इसको ऐसे लेना, तो 6 × 6 × 6, ठीक है। या इसको लिख देते हैं भाई साहब 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ऐसे कितने आएंगे, तो लेट देयर बी n क्यूब्स, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं भाई साहब लेट देयर बी n क्यूब्स which can be placed inside the cuboid, which can be placed inside the cuboid. Let there be n cubes which can be placed inside the cuboid. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ n cubes, वॉल्यूम ऑफ n cubes will be equal to वॉल्यूम ऑफ द cuboid, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ n cubes will be equal to the वॉल्यूम ऑफ द cuboid. वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स कितना हो जाएगा, n इंटू 216, दिस शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, कितना है बस 216 सेंटीमीटर क्यूब है, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना है भाई साहब आपका 97200 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। चलिए इसको जरा कीजिए फटाफट, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे n इंटू 216, दिस विल बी दिस मच, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 97200 सेंटीमीटर क्यूबिक अपॉन 216 सेंटीमीटर क्यूबिक। मेरा ऐसा मानना है कि इसको मल्टीप्लाई करके ना आंसर मत लिखो, इसको रहने दो ऐसे ही। 9720 कहाँ से आ रहा होगा, 60 इंटू 54 इंटू 30 से आ रहा है ना, और 216 कहाँ से आ रहा है, 6 के क्यूब से आ रहा है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे ही रख दो, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 10 जा 60, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, ठीक है। 9 5 जा हो गया 45, 45 इंटू 10 कितना हो गया 450, ठीक है। सो आपको कितने क्यूब्स लगेंगे, तो देयरफॉर 450 स्मॉल क्यूब्स, 450 स्मॉल क्यूब्स कैन बी fitted, 450 small cubes can be fitted into the cuboid, 450 small cubes can be fitted into the cuboid, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ये आपका क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का भाई साहब ये हो गया डायमेंशन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड भाई साहब कितना हो गया 30 सेंटीमीटर क्यूबिक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया साइड क्यूब, दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी द नंबर ऑफ क्यूब दैट कैन बी फिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स आप प्लेस कर रहे हो भाई साहब, कितने छोटे क्यूब्स आप प्लेस कर पाओगे,
नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, 16 to 50 अपॉन 6 into 6, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 450, हेंस 450 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर हम पीपलम? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए ये सवाल आपका इंतजार कर रहा है, चलिए फटाफट फटाफट। हाँ, कर्व सरफेस है वो। फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, लेकिन क्या यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लगेगा? देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर, सो दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है, दिस इज अ सिलेंडर। फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको? इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। इसका हाइट आपको निकालना है, डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर ऑफ द बेस भाई साहब कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे? डायमीटर, तो ये जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज हाउ मच? टर्न 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 टर्न, दिस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर, ठीक है, 140 सेंटीमीटर। ध्यान देना आपको, यहाँ पे मीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मीटर कितना होता है भाई साहब? 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है? 100 सेंटीमीटर। तो आपका 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर का भाई साहब क्यूब, है ना। तो इसको कर लो भाई साहब, 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, 3 बार 100, और यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना हो गया? ये 1.54 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.54 इंटू 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। क्लियर? क्लियर है भाई साहब ये? ओके ओके। नाउ डायमीटर ऑफ द बेस कितना दिया हुआ है? 140। तो रेडियस ऑफ द बेस कितना हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 140 बाई 2 सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच? 70 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो गया आपका रेडियस ऑफ द बेस। ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम कितना होगा भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? कितना दिया हुआ है आपको? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 1.54 इंटू कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना मीटर क्यूबिक है वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज इक्वल टू 154। भाई साहब ये दोनों इधर गए तो यहाँ पे 2 0 कट हो गए भाई साहब, और कितने बचे? 4, 1 2 3 4, है ना। 2 0 कट हुए, मतलब ये इधर से इधर आया, तो ये हो गया 154, और यहाँ पे 4 zeros, 154, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम करते हैं 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आर कितना हो जाएगा बोलो? आपको डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ, तो आर की वैल्यू कितनी है बोलो? 70। तो ये हो गया आपका 70 इंटू 70, ठीक है, इंटू एच की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ठीक है, एच इज नॉट नोन टू अस। दिस इज इक्वल टू 1540000, ठीक है। यहाँ पे 7 10 70 हो गया। 22 इंटू 7 कितना होता है? 22 इंटू 7 होता है 154, और 1 0 और ये 2 0, 2 0 हो गया भाई साहब यहाँ पे, इंटू एच। ये आपका कितने में आया भाई साहब? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर था और ये सेंटीमीटर। ये आपका भाई साहब कितने में है? सेंटीमीटर क्यूब में है। 1540000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके, तो कर लेते हैं भाई साहब इसका एच का कितना वैल्यू आ जाएगा? एच का वैल्यू आ जाएगा 1540000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 15400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिलम कैंसिलम, ठीक है, ये सब आपका कैंसिल होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100, ठीक है, 154। तो ये 100 क्या आ गया? h इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। सो देयरफॉर
हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर 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 पीपल आप? तो ये आपका सिलेंडर हो गया। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है? 1.54 मीटर क्यूबिक। रेडियस आपका कितना हो जाएगा? 140/2। ठीक है, तो रेडियस विल बी हाउ मच पीपल? रेडियस विल बी 140/2, दैट इज 70 सेंटीमीटर। तो 0.7 मीटर हो गया। आप दोनों भी तरफ खेल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपने 0. तो 1 मीटर ही आंसर आ जाएगा। देखो 7/10 तो 154/100, तो ये पूरा हो गया आपका कितना भाई साहब? h थोड़ा सा लंबा चला गया, ये h इज इक्वल टू 1 मीटर। वही आंसर हमारा दिया था। ठीक है, h इज इक्वल टू 1 मीटर। चलिए भाई साहब, अब मिल्क टैंक फटाफट करना है इसका भाई साहब। तो एक मिल्क टैंक है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है जो भाई साहब किस फॉर्म में है? सिलेंडर फॉर्म में है। ठीक है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। तो यहाँ पे आपको देखो इस सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है। इस सिलेंडर का भाई साहब क्या दिया हुआ है? रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस भाई साहब कितने का है? 1.5 मीटर। ठीक है, ये 1.5 मीटर है। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। तो इसका लेंथ भाई साहब कितना हो जाएगा? ये वाला हाइट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दिस लेंथ इज हाउ मच? 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बोलो? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो? 22/7। r स्क्वायर दैट इज 1.5 इंटू 1.5 इंटू h कितना है भाई साहब आपका? 7। ये हो गया आपका मीटर क्यूब। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। 1.5 और 1.5 कितना हो गया? भाई तू क्या कर रहा है? 1.5 इंटू 1.5 ये हो गया आपका 225, 2.25 इंटू 2 कर लो भाई साहब 22। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हो गया आपका 450। तो ये हो गया 0 5 4 + 5 9 4 1 2, तो ये हो गया आपका 49.50 मीटर क्यूबिक। ठीक है, इतना मीटर क्यूबिक ऑफ मिल्क इसमें आ जाएगा। ठीक है, 49.50 मीटर क्यूबिक ऑफ मिल्क कैन बी stored in the can be stored in the cylinder। ठीक है, इसमें भाई साहब इतना मिल्क हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतना मिल्क स्टोर कर सकते हैं तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। देखो, तो ये याद रखिए 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 10,000 उल्टा लिख दिया मैंने। 1 मीटर क्यूब ये होता है आपका 1000 लीटर्स। ठीक है, 1000 लीटर्स। यहाँ पे कितना है? तो देयरफॉर 49.50 मीटर क्यूब, ये कितना हो जाएगा बोलो? 49.50 इंटू 1000 लीटर्स। सो दिस विल बी हाउ मच? 495। ठीक है, 1 2 और एक और जीरो ऐड हो जाएगा भाई साहब, ये 3 कट जाएंगे। 1 2 और एक जीरो और। ठीक है, 4950 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर टैंक कैन स्टोर 4950 लीटर्स ऑफ मिल्क। टैंक कैन स्टोर इतना मिल्क। क्लियर है? ओके तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया भाई साहब? पाई r स्क्वायर h, दैट इज 22/7 इंटू 1.5। ये हो गया आपका भाई साहब कितना? 22 225 4950/100।
सो दिस विल बी 49.50 मीटर क्यूबिक, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। 1 मीटर क्यूबिक कितना होता है, देखो 1000 लीटर्स। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 49.5 इंटू 1000, दैट इज 49500 लीटर्स। क्लियर है? ओके ओके ओके, अरे बच्चा पार्टी, ओके। चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी 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 भाई साहब। डन 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 डन, हो गया हो गया। इफ ईच ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, ठीक है। अगर कोई क्यूब है, ठीक है, ईच फेस होगा एक्चुअली ये, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। तो आपका देखो यहाँ पे एक क्यूब है, पहले ये आपका एक क्यूब है, सो लेट्स से ये क्यूब है। अभी आपने क्या कर दिया भाई साहब, इसका डबल कर दिया, सारे साइड्स के डबल कर दिए, ठीक है। तो समझ लो ये वाला साइड था आपका x, अभी ये वाला कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो लेट ओरिजिनल साइड ऑफ क्यूब बी x, सो देयरफॉर न्यू साइड ऑफ द क्यूब, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2x, is 2x। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। सो हाउ मेनी टाइम्स दिस सरफेस एरिया विल इंक्रीज, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स, ठीक है। सो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3x का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा कितना, 6x का स्क्वायर। ये हो गया ओरिजिनल सरफेस एरिया, ठीक है। या हम यहाँ पे क्यूब के बारे में क्या बोल सकते हैं, देखो टोटल सरफेस एरिया वही सेम ही आएगा, हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, सो दिस विल बी 6x स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता है ये, क्यूबॉइड का नहीं, ठीक है। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2x का 6 इंटू 2x का स्क्वायर, है कि नहीं, 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 6 इंटू 2x का स्क्वायर, तो दिस विल बी हाउ मच, 6 इंटू 2x इंटू 2x, ठीक है। तो दिस विल बी 6 इंटू, ये कितना हो गया भाई साहब, 4x का स्क्वायर, सो दैट विल बी 24x का स्क्वायर, ठीक है। सो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया में कितने का इंक्रीज आया है बोलो, 4 टाइम्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6x स्क्वायर होता है भाई साहब, है ना। सो देयरफॉर एरिया सरफेस एरिया हैज increased by 4 times, increased by 4 times, 4 गुना बढ़ गया भाई साहब। How many times will the volume increase? Okay, अभी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये कितना होता है बोलो, साइड क्यूब है ना, साइड का क्यूब, तो ये हो गया कितना, x का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ये हो गया 2x का क्यूब, ये हो गया भाई साहब आपका साइड का क्यूब, तो 2x का क्यूब दैट इज 8x क्यूब,
ठीक है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 8x³ इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स का क्यूब। सो देयरफॉर न्यू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, है ना। तो हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम विल इंक्रीज, 8 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज, 4 टाइम्स। सरफेस एरिया भाई साहब आपका 4 टाइम्स बढ़ा और आपका वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ गया, 8 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस मना पीपल, समझ में आतम, समझ में आतम, समझ में आतम। ठीक है, तो ये आपका x मान लिया, ये आपने 2x मान लिया। ठीक है, इंक्रीज लेंथ आपका कितना हो गया भाई साहब, 2x हो गया, इंक्रीज लेंथ हो गया आपका 2x। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर दैट इज 6x²। इंक्रीज सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, 6 इंटू 2x का स्क्वायर, है ना। सो दैट विल बी 6 इंटू 2x का स्क्वायर दैट इज हाउ मच, 24x। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया तो कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया भाई साहब, 24/6। तो हम बोल सकते हैं 4 टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, अभी वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L का क्यूब दैट इज x का क्यूब। इंक्रीज वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2x का क्यूब दैट इज 8x का क्यूब। तो इंक्रीज वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हो गया भाई साहब आपका, 8x का क्यूब। सो दिस इज 8 टाइम्स। सो वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई 8 टाइम्स। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम समझम समझम। एक मिनट हम भाई साहब, एक मिनट हम रह जाता है यार ये।